हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर रिव्यू। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोज़ आएंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने जावा प्रोजेक्ट्स सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है, जावा प्रोजेक्ट्स को अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, तो आप बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत जल्द आने वाला है, एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये सभी प्रोजेक्ट्स को आप चेकआउट कर सकते हो। सभी लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, साथ में ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर जो बाकी क्लासेस हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर रिकर्शन होता क्या है, जब आप अपने आप से बात करते हो, जब आप अपने आप से, अपने माइंड से किसी चीज़ को सोचते हो कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ या फिर मैं इस चीज़ को नहीं करने वाला हूँ। कि जैसे आप मान लीजिए आप एक फंक्शन हो और आप अपने आप को कॉल कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फंक्शन को हम कॉल करते हैं, मेथड को हम कॉल करते हैं। तो जब आप अपने आप से बात करते हो, आप अपने आप को कॉल करते हो और अपने आप में ही आप किसी डिसीजन को लेते हो कि मैं ये काम करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है, रिकर्शन, ठीक है। इसको और डिटेल में देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टैटिक इंट लेता हूँ, ठीक है, और इसका नेम मैं फैक्टोरियल देने वाला हूँ। यहाँ पर फैक्टोरियल ले लिया। अब यहाँ पर एक इंटीजर टाइप को मैं पास करवाता हूँ, ठीक है। बॉडी को ओपन कर लेता हूँ। ये चीज़ हम अभी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये फैक्टोरियल, ये जो है ये क्या है, फैक्टोरियल एन, ठीक है। ये एन है, इसको अभी कंफ्यूज मत होना। एन है और इक्वल्स टू करके एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। एन इंटू एन माइनस वन तक जाएगा ये, ठीक है। स्टार और थ्री डॉट्स एंड वन, ठीक है। इसमें अभी कंफ्यूज मत होना, इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ फैक्टोरियल लेना है आपको, ठीक है, फैक्टोरियल 5 का आपको फाइंड करना है, ठीक है। फैक्टोरियल फाइंड करना है 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको बोलूँगा कि आप एक काम करो, 5 इंटू 4 इंटू 3, 1 सेकेंड, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से, 3 को 2 से और 2 को 1 से। आप इस प्रोसेस से क्या फाइंड कर लोगे, 5 का क्या फैक्टोरियल है, ठीक है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर कैसे रिजल्ट आएगा, 5 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ आप फैक्टोरियल को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये फैक्टोरियल का लॉजिक है कि अगर आपसे कोई बोले कि आपको 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दोगे। 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना होता है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देते हैं। 6 का फाइंड करना होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 कर देते, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से जो भी रिजल्ट आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर क्या लिया था, स्टैटिक इंट लिया था, ठीक है। इंट क्यों लिया था, क्योंकि जो भी रिटर्न टाइप होगा हमारा, जो भी हमारा फैक्टोरियल का आंसर आएगा, जो भी रिटर्न टाइप होगा हमारा, वो किस में होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी वो, इसलिए हमने यहाँ पर स्टैटिक इंट को यूज किया था, ठीक है। अब ये जो फैक्टोरियल है, इसको फाइंड करने के दो मेथड है हमारे पास। कैसे कि हम एक लूप ले लें, उस लूप के अंदर हम हमारी जो वैल्यू है n, उसको एक एक बार डिक्रीज करवाते जाएं, ठीक है। 5 माइनस 1 करके 4 कर दो, फिर 4 माइनस 1 करके 3 कर दो, 3 माइनस 1 करके 2, फिर 2 माइनस 1 करके 1, ठीक है। तो वैल्यू को डिक्रीज करवाता जाऊं और वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई करवाता जाऊं, ठीक है। तो एक पहला मेथड तो ये है कि मैं लूप के अंदर लेके वैल्यू को डिक्रीज करवा लूँ, तो मेरा जो फैक्टोरियल है उसको मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब हमारे पास सेकेंड मेथड भी होता है। सेकेंड क्या होता है, वो एक फॉर्मूला होता है। मैं सिंपली यहाँ पर फैक्टोरियल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं n को प्रोवाइड करवा देता हूँ, इक्वल्स टू करके n इंटू फैक्टोरियल, यहाँ पर मैं दे दूंगा n माइनस 1, ठीक है। इसको कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर आप देखो, ऊपर जो हमने पहली लाइन लिखी थी फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस 1 से 1 तक, तो यहाँ पर जो n माइनस 1 से 1 तक जो जा रही है, मतलब अपोजिट मल्टीप्लिकेशन जो है हमारी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, ठीक है, जो उल्टी मल्टीप्लिकेशन हो रही है हमारी, उसको मैंने यहाँ पर किस फॉर्मेट में लिखा, फैक्टोरियल n माइनस 1 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना, जो चीज़ हमारी n से 1 तक जा रही है, ठीक है, n नंबर से 1 तक जा रही है जो चीज़ हमारी, तो उसको हम क्या कह रहे हैं,
फैक्टोरियल n, ठीक है, जो n से 1 तक जा रही है उसको फैक्टोरियल n कहते हैं। और जो चीज हमारी फैक्टोरियल n माइनस 1 से, ध्यान से सुनना इस चीज को थोड़ा सा, जो चीज हमारी n माइनस 1 से 1 तक जा रही है उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। जो चीज n से 1 तक जा रही है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल n। और जो चीज हमारी फैक्टोरियल n माइनस 1 से 1 तक जा रही है उसको हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 1। अ फंक्शन इन जावा कैन कॉल इटसेल्फ, सच कॉलिंग ऑफ फंक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। फंक्शन जो होता है वो अपने आप को कॉल कर सकता है, ठीक है, अपने आप को कॉल कर सकता नहीं, करता ही है। फंक्शन अपने आप को कॉल करता है रिकर्शन में। और इस प्रोसेस को, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो ये प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिकर्शन, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ। जो फंक्शन है वो अपने आप को खुद से कॉल करता है और इस कॉलिंग प्रोसेस को, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिकर्शन, ठीक है। अब आप सामने एग्जाम्पल देख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। यहाँ पर जो हमने फैक्टोरियल का फॉर्मूला देखा, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये जो फॉर्मूला है ये बेस्ट एग्जांपल है रिकर्शन के लिए, कि जब फंक्शन अपने आप को खुद ब खुद कॉल करता जाएगा और काम को करवाता जाएगा तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो फाइंड हो जाएगा। बट इस फॉर्मूले में कंडीशन होती, क्या कंडीशन होती है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू जो है वो 0 या 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू। ये कंडीशन होती है एक टाइप से। तो यहाँ पर हम VS कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखो, अब अगर 0 और 1 है हमारे पास, ठीक है, 0 और 1 आता है, अगर यूजर से अगर आप किसी वैल्यू का इनपुट ले रहे हो और उस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करके दे रहे हो, तो यहाँ पर अगर यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी 0 और 1, तो आप क्या करोगे, तो इफ कंडीशन में यहाँ पे देता हूँ, इफ n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और का साइन दे करके n इज इक्वल्स टू 1। अगर जो n की वैल्यू है वो 0 है या फिर 1 है तो हमको सिंपली रिटर्न कर देना है 1, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में 0 होगी या 1 होगी तो हमको रिटर्न 1 ही करवाना है, ठीक है, सिर्फ 1 रिटर्न होगा। बट अगर 0 और 1 नहीं है तो कहाँ पर चला जाएगा हमारा कोड, एल्स कंडीशन पर जाएगा। और एल्स की बॉडी के अंदर हमको रिटर्न क्या करवाना है, सिंपली यहाँ पर हम रिटर्न टाइप लेते हैं और यहाँ पर कर दूंगा मैं n इंटू, जो हमने ऊपर देखा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1। अब आप बोलोगे ये चीज हमने फैक्टोरियल वाला जो स्टैटिक मेथड है इसके अंदर ही हमने अपने इसको कॉल करवा दिया, तो हाँ, हमने रिटर्न टाइप में n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 को कॉल करवा दिया। हमारे जो फंक्शन है उस फंक्शन ने खुद ब खुद अपने आप को कॉल कर लिया और यहाँ पर n माइनस 1 भी प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हो क्या रहा है कि हमारी वैल्यू देखी जाएगी, वैल्यू जो n की है वो 0 है अगर, या फिर 1 है तो रिटर्न क्या कर दिया जाएगा, 1 को। और अगर n की वैल्यू 0 नहीं है या फिर 1 नहीं है तो फिर क्या हमारा प्रोसेस होता रहेगा, वो हमेशा एल्स कंडीशन पर आता जाएगा और एल्स की कंडीशन पर आने के बाद यहाँ पर रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 इंटू n माइनस 1 कितना हो गया, 4, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा। वापस प्रोसेस चलेगी और फिर कंडीशन चेक हो करके हमारा जो n है वो वापस मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1 से, ठीक है, मतलब 5 इंटू 4 हुआ था, फिर 4 इंटू 3 होगा, फिर 3 इंटू 2 होगा, फिर 2 इंटू 1 होगा। तो इस टाइप से हमारी जो प्रोसेस है वो चलती जाएगी और आउटपुट में हमको हमारी जो फाइनल वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई होने के बाद वो होगी हमारी फैक्टोरियल वैल्यू, ठीक है। फैक्टोरियल हमको मिल जाएगा और फैक्टोरियल का जो टाइप होगा वो फैक्टोरियल किस डेटा टाइप का होगा, तो फैक्टोरियल होगा इंटीजर डेटा टाइप का, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक इंट। अब ये जो कोड है इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। तो रन करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हम लेंगे इंट n इक्वल्स टू 5, ठीक है, मैं n इक्वल्स टू 5 लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, साउट, ठीक है। जब मैं यहाँ पर साउट करके यहाँ पर बोलूंगा फैक्टोरियल, 1 सेकेंड, फैक्टोरियल n, और n की वैल्यू जो है वो पास करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर n को पास कर दूंगा। अब मेरे को क्या मिलेगा, 5 का फैक्टोरियल मिलेगा। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120, तो मेरे को आउटपुट में 120 मिलना चाहिए। तो जब मैं कोड को रन करता हूँ तो अब यहाँ पर आप देखना आउटपुट क्या मिलता है हमको, यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट जो आया हमारा वो कितना आ गया, 120। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ पर गई, 0 और 1 तो आई नहीं, ठीक है, तो हमारा जो कोड है वो चला गया एल्स कंडीशन पर
और एल्स कंडीशन पर जाने के बाद हमारे कोड ने क्या किया, n इंटू फैक्टोरियल n-1 को मल्टीप्लाई करवाता गया जब तक हमारी जो n की वैल्यू है वो 0 नहीं हो गई या फिर 1 नहीं हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और मैं एक और फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर नीचे ला करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फंक्शन अंडरस्कोर जो हमारा फैक्टोरियल अंडरस्कोर 2 के नाम से बना देता हूँ या 1 के नाम से बना देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, अब अगर वैल्यू हमारी 1 है या 0 है तो हमको ये चाहिए, बट एल्स कंडीशन पर जब अगर हमारा कोड आता है तो हम इसको फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-1 नहीं रिटर्न करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर सिंपली इंट, यहाँ पर मैं लेता हूँ p इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंट p इक्वल्स टू 1 ले लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर लूप को यूज करूंगा। जब मैं फॉर लूप यूज करूंगा तो जो फॉर लूप है वो किस पैटर्न में यूज करूंगा, हमने ऊपर यहाँ पर देखा था फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो लूप को हम इस फॉर्मेट में चलाएंगे 5 4 3 2 1। बट आप एक चीज बताओ कि जब हम 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 कर रहे थे तो हमारा आंसर 120 आ रहा था, बट अगर हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो भी तो 120 आएगा ना। जरूरी थोड़ी ना हम इसको रिवर्स में ही करवाएं, हम इसको सीधा सीधा भी तो चला सकते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तब भी तो हमारा 120 ही आंसर आएगा ना हमारा। अब आगे से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी हमारा आंसर सेम आने वाला है, पीछे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम आने वाला है। तो बेटर ये है कि हम सीधा 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, जिस वैल्यू तक हमको वैल्यू को जाना है हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं जहां तक हमको वैल्यू को लेकर जाना है। मतलब जहां तक वैल्यू को लेकर जाने का मतलब यह है कि जिस वैल्यू को फाइंड करना है, जिस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना है, जैसे हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 5 तक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर 10 तक फाइंड करना होता तो 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देते। तो वैसे ही यहाँ पर अब फॉर का यूज करके मैं बोलता हूँ इंट, यहाँ पर आई इक्वल्स टू मैं यहाँ पर 1 देता हूँ, 0 नहीं देना है। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 देना है और यहाँ पर करना है i इज स्मॉलर देन एन इक्वल्स टू n। ये कहाँ तक चलेगा, n से एक वैल्यू छोटी होगी जहां तक और n के बराबर तक। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट करवा देते हैं तो i प्लस प्लस करके मैं बॉडी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर बॉडी को ओपन करने के बाद अब क्या करना है, जो हमारा p है उसको मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू आई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू आई क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी p में ऑलरेडी 1 है तो 1 इंटू आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगी वो p के अंदर स्टोर हो जाएगी, फिर वैल्यू जो नेक्स्ट आएगी वो आकर के वापस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर p इंटू पी इक्वल्स टू p इंटू आई लेता हूँ। ठीक है, जब मैं p इंटू आई लेता हूँ तो हमारी p की वैल्यू अभी 1 है। ठीक है, तो हमारा लूप चलेगा, लूप चल के क्या बोलेगा, i कितना है 1 है तो p की वैल्यू भी 1 है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा सबसे पहले। तो पहले में हमको p के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 1, फिर लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलने के बाद यहाँ पर p इंटू क्या होगा 2। ठीक है, p इंटू 2 होगा ना तो 1 इंटू 2 हो जाएगा तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। तो अब p के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर i की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी तो p इंटू आई तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो अब इसके अंदर कितना स्टोर हो जाएगा 6। तो इस पैटर्न में एक एक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और हमारा जो लूप है वो मल्टीप्लाई होकर के एक एंड पॉइंट पर आकर रुकेगा जब हमारी जो p के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी आउटपुट, और आउटपुट क्या होगा हमारा फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर जब हमारा लूप खत्म हो जाएगा तो मैं इसको करवा दूंगा रिटर्न, मैं यहाँ से इसको रिटर्न करवा दूंगा। और रिटर्न क्या करवाऊंगा, हमारे p को, तो मैं सिंपली p को रिटर्न करवा लेता हूँ। p को रिटर्न करवाने के बाद जब मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करके फैक्टोरियल, ठीक है, सिंपली यहाँ पर फैक्टोरियल n पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अब जब कोड को अपने रन करूंगा तो आप देखो मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा। 1 सेकेंड, एरर आएगा अभी, यहाँ पर एरर आ रहा है। 6 को मेरे को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, 6 को मैंने रिमूव किया। वापस कोड को रन करते हैं। यहाँ पर मैंने को क्लास रन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्लास रन हो गई और आउटपुट में आप देख सकते हो कितना आया 120।
ठीक है। 120 हमको फॉर लूप का यूज करके भी मिला, 120 हमको सिंपल फॉर्मूला को भी यूज करके भी मिला। ठीक है, अगर हमको लूप नहीं यूज करना है किसी कंडीशन में, हमको वहां पर रिकर्शन का यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उसको खुद ब खुद रिकर्शन की हेल्प से वो कॉल कर लेता है और हमारा जो कोड है वो और सिंपल बन जाता है। अब देखो यहाँ पर लूप का यूज करने में कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ, ठीक है, कि लूप चलेगा 1 से 5 4 3 2 1 इतना सब जाने वाला है, पी की वैल्यू पहले डिनोट करी फिर रिटर्न करवाया पी को। इतना सब करने से बेटर हमने क्या किया, सिंपली रिटर्न करवा दिया n इंटू फैक्टोरियल n-1। n-1 की जगह पर जो माइनस वाला जो काम हम लूप की हेल्प से करवा रहे थे, हमने यहाँ पर आगे से लूप को चलाया था इसलिए हम एडिशन करवा रहे थे, रिवर्स में चलाते तो माइनस करवाना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एडिशन करवा रहे थे उसके लिए हम लूप को यूज कर रहे थे, फॉर लूप को यूज किया हमने। उससे बेटर है हम यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर लें खुद ब खुद, और हमारा जो माइनस वाली वैल्यू है वो हमको मिलती जाएगी और n हमारा मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि हम कहीं पर रिकर्शन को यूज करें, कहीं पर हमको ऐसी कंडीशन भी आती है कि हमको फॉर लूप्स को भी यूज करना पड़ता है। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई हो। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार वैल्यू को और डालता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इंट n इक्वल्स टू 7 लेने वाला हूँ। ठीक है, n नहीं लेता, n एक्चुअली ले चुका है, तो n a ले लेता हूँ, a इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ पर अब 7 का जब मैं फैक्टोरियल फाइंड करूंगा तो मैं यहाँ पर जो n की जगह a पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब कोड को रन करता हूँ तो 5 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल जो होगा वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा 5040। तो जब मैं कोड को रन करता हूँ तो आउटपुट में हमको एक तो 120 मिलेगा और एक 5040 मिल रहा है। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5040 होता है, ये तो फिक्स है, ये चेंज कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर a को पास ना करूँ, यहाँ पर मैं a को पास करने की जगह डायरेक्ट 6 को पास कर दूं और वापस कोड को रन करूं, तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर a इक्वल्स टू 7 लिया, a को फिर पहले इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाया और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पास किया। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर पास कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 6 को पास कर दिया तो मेरा जो आउटपुट है 720 वो बिल्कुल परफेक्टली मिल गया। अगर मैं यहाँ पर वापस 5 को पास कर दूं और वापस कोड को रन करूं तो जो मेरा आउटपुट है वो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से जब जो भी फंक्शन आप बनाते हो वो फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करता है, कभी भी खुद से कॉल करता है तो उसको बोला जाता है रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन प्रोसेस होती है ये, जब भी फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करता है, खुद अपने आप को कॉल कर लेता है, तब उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है रिकर्शन प्रोसेस। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो होगी कुछ क्वेश्चंस के साथ में, कुछ क्वेश्चन सेम डे पर आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो मॉर्निंग वाला टाइम है वहां पर ये वीडियो लॉन्च हो जाएगी, और जो इवनिंग वाला टाइम है, आफ्टरनून वाला टाइम एक्चुअली वो, तो आफ्टरनून वाला जो टाइम है वहां पर आपको क्वेश्चंस वाली वीडियो जो है वो मिल रही होगी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई हो। अगर क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।